हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके केवीएस इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है एफएलएन एंड निपुण भारत। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एफएलएन से हमें क्या समझ में आता है? एफएलएन का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो एफएलएन की फुल फॉर्म होती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब फाउंडेशनल वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? फाउंडेशनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेस। हमें क्या करना है? किसी भी चीज़ का बेस तैयार करना है, तो उसे हम फाउंडेशनल बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं फाउंडेशनल स्टेज होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हमें एक बेस तैयार करना है। किस चीज़ का बेस तैयार करना है? तो हमें बेस तैयार करना है लिटरेसी का और न्यूमरेसी का। तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी एल से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज स्किल है उसको हमें अटेन करना है। और न्यूमरेसी का मतलब होता है नंबर्स। जो अर्थमेटिक्स में आपके नंबर्स होते हैं उनको हमें अटेन करना है। तो क्या अटेन करना है? तो यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ये कहता है कि जो बच्चे हैं जब स्कूल में एंटर करते हैं तो वो लिसनिंग और स्पीकिंग तो उनको आता है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग उन्हें नहीं आता जो हम उन्हें क्लास में सिखाते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि बच्चा ठीक से रीडिंग कर पाए, राइटिंग कर पाए। तो ये हमें अचीव करना है। अक्सर क्या होता है, बच्चा थर्ड क्लास से ऊपर आ जाता है लेकिन उसे रीडिंग राइटिंग अच्छे से नहीं आता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे अटेन करना है। ऐसे न्यूमरेसी में क्या है, नंबर्स, बच्चा नंबर्स की पहचान कर सके, थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ पे सीख सके, कंपैरिजन कर सके। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे इसको सिखानी होती हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं, जो हमारा एल है ये हमारा लैंग्वेज स्किल आता है। लैंग्वेज स्किल्स में दो स्किल्स ऐसी होती है जो हम घर से सीख के आते हैं, एंड रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो बच्चा स्कूल में सीखता है। ऐसे ही एन से न्यूमरेसी से आप नंबर याद कर सकें, और आप इसे अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन्हें 3R भी बोल देते हैं। जैसे रीडिंग में आर आ रहा है, राइटिंग में भी आर आ रहा है, एंड अर्थमेटिक में भी आर आ रहा है। तो ये 3R का हम टारगेट लेके चलते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है। जब तक बच्चा क्लास 3 तक पहुँचता है उसे ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये जो टारगेट है ये कब तक के लिए फिक्स किया गया था? ये फिक्स किया गया था क्लास थर्ड के एंड तक बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी की नॉलेज होनी चाहिए, वो हमें लेकर आनी है। और किस ईयर तक का ये टारगेट रखा गया है? ये ईयर है 2026 से 27 तक हमें ये अचीव करना है। तो यहाँ तक का हमने कवर किया। फाउंडेशन मतलब आपका बेस होता है, लिटरेसी और न्यूमरेसी का बेस हमें तैयार करना है। वो बेस हमें बच्चों के अंदर देखना है कि हाँ उन्हें आ रहा है या नहीं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो एफएलएन है इसकी बात कहाँ करी गई थी? तो जो एफएलएन है इसकी बात आपकी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसके अंदर एफएलएन की बात करी गई थी कि हमें ये अचीव करना है, हमें एक बेस तैयार करना है बच्चों के अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी का। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रखना है कि 16 दिसंबर 2021 को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर रिलीज रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया। जो ये आपका EAC-PM है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी एफएलएन की, हम कह सकते हैं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया। और जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी? वो रिपोर्ट जो आपकी तैयार करी गई थी वो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई थी। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी थी और रिपोर्ट किसने तैयार करी थी। तो जो रिलीज़ करी थी वो किसने करी थी? EAC-PM द्वारा रिलीज़ करी गई थी। और जो आपकी रिपोर्ट आपकी मेड की गई थी या प्रिपेयर्ड की गई थी वो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा प्रिपेयर करी गई थी। नेक्स्ट आपका वही है जो मैं अभी आपको बता रही थी, करिकुलम कैसा होना चाहिए आपका। जब आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं तो आपका करिकुलम कुछ इस तरह होना चाहिए कि बच्चा खेल खेल में सीख रहा है, एक्सपीरियंस करके सीख रहा है, और उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और जब वो लिख रहा है तो उससे उसके खुद के एक्सपीरियंस दिख रहे हैं कि बच्चा खुद से अपनी तरफ से भी कुछ लिख पाए। ऐसा नहीं कि सब रटाफिकेशन वो लिख रहा है, उसकी खुद की भी चीज़ें दिखनी चाहिए। वो लिख रहा है तो दिखना चाहिए कि हाँ इसने खुद से थोड़ा बहुत ट्राई किया है।
तो ऐसा ही करिकुलम आपको हमेशा ही बनाना चाहिए एज अ टीचर। अगर आप टीचर हैं तो आप हमेशा ट्राई करें कि आपके बच्चे को बर्डन ना लगे, वो इंजॉय करके चीज़ों को सीखे और प्ले के साथ सीखता चला जाए। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ELPS अप्रोच आपको याद करनी है। ELPS अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले एक बच्चा जो भी चीज़ें करता है वो एक्सपीरियंस लेता है। कुछ भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उससे वो एक्सपीरियंस ले रहा है। एक्सपीरियंस लेने के बाद उसके माइंड में एक लैंग्वेज आती है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कुछ भी देखा, उसके माइंड में जैसे एक लैंग्वेज आई कि हाँ, माइंड में उसका चला कि वन, उसके माइंड में वन आया, लैंग्वेज आ गई। अब उसने उस वन को पिक्चर की फॉर्म में देखा तो उसने बच्चे ने क्या पढ़ा है, वन इस तरह से बनता है। अब ये वन पिक्चर की माइंड में आ गया। अब वो सिंबल की माइंड में अगर उसे देखना चाहे तो वन को कैसे देखेगा कि हाँ, इस तरह से एक डॉट है, ये वन है, और अगर मैं ऐसे यहाँ पे 2 डॉट लगा दूंगी ये 2 है। तो इस तरह से ये अप्रोच यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि आपकी सबसे पहले आप किसी भी चीज़ से कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो आपके माइंड में एक लैंग्वेज आ रही है। उस लैंग्वेज को आप पिक्चर में इस तरह से देख पा रहे हैं, एंड देन बात जब सिंबल की आ रही है तो आप सिंबल में उस चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ आपका ये ELPS अप्रोच है। और ELPS अप्रोच के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ कॉमन है वो आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपका हमेशा कॉमन होता है इसमें। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये जो आपका FLN है इसे अचीव करना है तो उसके लिए आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा, रिसोर्सेज का ध्यान रखना होगा कि अगर हम बच्चे को चाह रहे हैं कि उसको अच्छे से रीडिंग राइटिंग आए तो उसके पास सारी रिसोर्सेज हों, पब्लिक लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, वर्क बुक, एक्टिविटी मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, आपको भी इजीली समझ में आ जाएंगी। एंड दूसरा आपका पीयर ट्यूटोरिंग भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कुछ भी सीखने के लिए। अगर आप पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ एंगेज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। नेक्स्ट आपका नीड जो है FLN की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैथ्स अच्छी नहीं है, इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी है इसको लाने की कि हमें अप टू 3rd क्लास तक इसको अटेन करना है, कि बेस हमें तैयार करना है इनका। लर्निंग अच्छी नहीं है, लो लेवल की है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ड्रॉप आउट हो रहा है क्योंकि है ना उनका अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। उनका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज और उनकी मैथ्स अच्छी ना होने के कारण वो छोड़ रहे हैं। तो ये तो बात हुई अभी FLN तक की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे निपुण भारत, वो भी इसी से जुड़। तो निपुण भारत जो है, निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या है? निपुण की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ भी ये बात उसी की कर रहा है जो हमने अभी FLN में पढ़ा, उसी को ही कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए एक निपुण भारत आया कि हाँ, हमें ऐसा करना है कि बच्चा रीडिंग में प्रोफिशिएंसी अचीव कर सके एंड न्यूमरेसी में भी वो अंडरस्टैंडिंग कर सके। मतलब जो हमारी रीडिंग है उसमें वो अच्छा हो और साथ साथ नंबर्स की पहचान भी उसको होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर FLN की बात की गई थी, और FLN जो है उसको प्रमोट करने के लिए हम लेकर आए एक निपुण भारत। और सबसे मेन आपसे पूछा जा सकता है कि निपुण भारत की टैगलाइन क्या है? तो निपुण भारत की टैगलाइन है आपकी, निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो यहाँ पे यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भाषा को और गणना को, मतलब आपकी लिटरेसी को और आपकी न्यूमरेसी को, इनको वो समझ पाएँ, ये उसका एक सपना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड निपुण भारत फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज़ दीज बेसिक स्किल्स बाय क्लास 3rd। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा आपकी ये लॉन्च की गई थी निपुण भारत, जिससे कि बच्चा क्लास 3rd तक ये बेसिक स्किल्स को सीख पाए। और कब तक हमें ये अचीव करना है? 2026 टू 27। कहीं कहीं पे आपको 2025 मिलेगा, तो वो नहीं है, ये अपडेट होकर 2026 टू 27 है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निपुण भारत को लॉन्च किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निपुण भारत को किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आते हैं आपके लर्निंग गोल्स क्या हैं। लर्निंग गोल्स में आपके आ जाते हैं कि जो आपका पूरा ये पीरियड होता है कि एक तरह से आपका अप टू 3rd क्लास तक क्या चलता है।
सबसे पहले बाल वाटिका के अंदर बच्चा होता है, जिसमें हमारा एक टारगेट बनता है कि बच्चा जो है लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर पाए और कुछ सिंपल वर्ड्स वो सीख पाए। लाइक जैसे कि हमने उसे लेटर सिखा दिए पूरे, और देन हमने उसे एक एक दो दो लेटर से वर्ड बनाने सिखाए। जैसे हमने सिखा दिया उसको रैट, बैट, कैट, तो ऐसे वर्ड्स को वो पढ़ पाए और समझ पाए। और कहीं ना कहीं न्यूमरेसी के अंदर वो अप टू 10 तक रीड कर पाए न्यूमरल्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कि उसको रीडिंग अच्छे से आ जाए, इतना वो यहाँ तक प्रिपेयर हो जाए। ये टारगेट बाल वाटिका होता है। लेकिन जब बच्चा क्लास 1 के अंदर आता है तो हमारा टारगेट क्या होता है कि बच्चा एक स्मॉल सेंटेंस को रीड कर पाए, जो मिनिमम 4-5 वर्ड से मिलके बनाओ। तो आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे को हम माई सेल्फ सिखाना शुरू कर देते हैं क्लास 1 में, तो वो इजीली ये सेंटेंस बोल पाता है। माई नेम इज़, जैसे लाइक माई नेम इज़ पूजा त्यागी, तो इस टाइप के वो सेंटेंसेस को बोलना सीखता है, अपना माई सेल्फ देना सीखता है। कुछ और भी हम उससे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, तो वो आंसर करने लगता है अगर हम उसको सिखाते हैं। तो आपका ग्रेड 2 के अंदर बच्चा जो है मीनिंग को रीड कर पाए, मतलब मीनिंग के साथ चीज़ों को रीड कर पाए, और पर मिनट के अंदर वो 45 से 60 वर्ड्स जो हैं उन्हें पढ़ सके, और साथ ही साथ रीड एंड राइट कर सके नंबर्स को अप टू 999। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्रेड 2 में बच्चे को कितना कहाँ तक आना चाहिए लिटरेसी न्यूमरेसी में, तो वो आप बता सकें। और सब्ट्रैक्ट नंबर अप टू 99, जो 99 तक के नंबर हैं इनको सब्ट्रैक्ट, एडिशन, इनसे वो करा सके, 2 डिजिट तक हम उसको ले सकें चीज़ों को। नेक्स्ट ग्रेड 3 में आ जाते हैं। ग्रेड 3 के अंदर क्या है, मीनिंग के साथ हमें रीड करना है। एटलीस्ट 60 वर्ड जो हैं पर मिनट में हम पढ़ पाएँ, इतनी हमारी एफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड रीड एंड राइट नंबर अप टू 9999, और कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम जो होती हैं उनको हम सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ तक का हमारा पॉइंट है ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, निपुण भारत, FLN। तो आपको तो यही था हमारा इम्पोर्टेंट, जो भी हमारा निपुण भारत और FLN के अंदर हमें क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो आप इसे कवर करिए। और अगर नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो भी करें, नहीं लगा है तो भी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।